वालेकुम अस्सलाम जी ब्रदर, बिल्कुल। मुझे पता चला है न्यूज़ तो ब्रेक की। वो जो यूट्यूबर हैं, क्या नाम है, खाकसार साहब, उन्होंने, और फिर मैंने अपने ज़राए से ज़रा पता किया है, और दिस इज़ फैक्ट। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है आजकल। पाकिस्तान में कोई वायरस है कुछ इस किस्म का कि मोस्टली लोग जो है वो फीवर, फ्लू में, बुखार, नज़ला, खांसी, उसमें मुब्तला हैं। और सैफ साहब के बारे में जो चीज़ मुझे बताई गई है वो ये पता चला है कि काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनको असल में टेम्परेचर नहीं कंट्रोल हो रहा, जो कि शायद वेरी कर रहा है 101 से लेके 104 तक, और सांस लेने में भी उनको कोई ट्रबल है। और हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक उस शख्स को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, और उसकी ज़िंदगी से बहुत सारे लाखों ख़ानदान जो है वो वाबस्ता हैं। और क्या नाम उसका, अब मेरे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है। जो आपकी अगली बात है एडवाइजरी कमेटी के वाले से कि 16 तारीख को उनकी मीटिंग, तो पहली बात तो ये जहन में रखिएगा कि मैं एडवाइजरी कमेटी का मेंबर ही नहीं हूँ। तो मैं उसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ। वो मीटिंग होती है या नहीं होती है, ये तो एडवाइजरी कमेटी या सैफ साहब ही ऑब्वियसली इस वाले से कोई बात कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं आपके तीसरे सवाल पे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना और एहतजाज, और वो जो मेरी एक स्टेटमेंट पकड़ी हुई है कि जी राजा रियाज ने कहा था कि इदारे पैसे नहीं देते हैं। पहली बात, ये कैंपेन जो है ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। ये मस्जिदों में पहले भी बड़ी दफ़ा ऐलान सुने हैं मैंने, और मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ रही हैं कि अल्लाह करे कि उनको भी कोई सुने, उनके पीछे भी कोई चलने वाला हो। एग्जैक्ट यही कैंपेन चलती है कि बस ये इस दफा आप देखें, ये आखिरी मौका है, आप देखें तो सही तो होता क्या है। कैंपेन को अगर हम देखें तो उस हिसाब से तो मैं समझता हूं कि 10-20 हज़ार का जो है ना वो इज्तिमा, वो एक बड़ी छोटी सी बात होगी। लेकिन अगर मैं पास्ट के तजर्बे को देखूं तो इनकी सुनता कोई नहीं बेचारों की। ये कभी 4 होते हैं, कभी 6 होते हैं, कभी 10 हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं, कभी मैक्सिमम शायद 30 हो गए होंगे, कभी 12 मेरी नजर से नहीं गुजरे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, लेट्स सपोज 50 हो जाएंगे। अब उनका ये कहना कि जी मीडिया को हायर कर लिया गया है, तो हायर का मतलब आप भी समझते होते हैं कि क्या होता है। तो अगर इतने एक्सीलेंट अरेंजमेंट्स अगर हैं तो फिर मेरा ख्याल ये कि 16 तारीख को हमें सारे काम काज छोड़ के तो जितने भी मेन टीवी चैनल्स हैं उनके सामने बैठ जाना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनना चाहिए और उसकी कवरेज को हमें देखना चाहिए। ये मैं समझता हूं कि इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और हमारी दुआएं जो है वो उनके साथ होनी चाहिए हैं। अगर उनकी नीयत नेक है, वाकई इन लाखों खानदानों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि हर ज़ी शऊर की दुआएं और हमदर्दियां उनके साथ जरूर होंगी और होना चाहिए हैं, और मेरी हमदर्दियां भी उनके साथ है। अब जो बात आपने की, मेरी स्टेटमेंट कि जी वो एक ग्रुप में बात हो रही थी जस्ट कि जी किसी ने सवाल ये पूछा था कि ये पाकिस्तान के अंदर कंपनियां भी बनती हैं, बड़े बड़े होटलों में उनके फंक्शंस भी होते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है, ये इदारे मर गए होते हैं, कहां होते हैं। तो मैंने हंसते हुए सिर्फ उसका इतना जवाब दिया था कि भाई जी ये सारे जाते हैं, उनसे इजाजत मांगते हैं कि भाई जी इजाजत है, लूटमार कर ली है, तो उनकी इजाजत से होते हैं। मैं आज भी अपने उन लफ्जों पे कायम हूं। मेरे उन लफ्जों की तस्दीक और अमली तस्वीर जो है ये टां पां पां ग्रुप है, जो उसी एक चंद सेकंड के मैसेज को लेके ना वो उछल कूद जो कर रहा है, अमली तस्वीर है, अमली तस्वीर। प्रैक्टिकली इदारे अगर देते हैं, मैं कहता हूं ना, इनको यकीन है ना जी इदारे देते हैं, राजा रियाज बकवास कर रहा है, ओके, फिर ये किस चीज का एहतजाज। ये वो बंदर वाली वो आनियां जानियां देखी जाओ जी, आज इधर वीडियो बनेगी, आज फलाना होगा, आज एहतजाज होगा, आज धरना होगा, आज फलाना होगा।
ओ भाई, इदारे देते होते तो ये सीना तान के कहते कि किसी का एक आना नहीं लगने देंगे, टका नहीं लगने देंगे, किसी को घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ नैब में एप्लीकेशन देनी है और इंतजार करो, फलां डेट को इंशाल्लाह आपको पैसे मिलने हैं। और भाई, मेरी ही उस स्टेटमेंट की अमली तस्वीर हैं ये लोग, लेकिन इतना दिमाग कहां से वो लाए? वो खोपड़ी में जो भूसा जो भरा हुआ है ना, सिर्फ जवाए गाली गलोच, बदतमीजी, अपना शजरा नसब सिर्फ बयान करना। हालांकि वही बात अच्छे लफ्जों में भी की जा सकती है, लेकिन जब तक वो अपना शजरा नसब बयान ना कर लेना, उनको भी चैन नहीं आता है। और मैं समझ रहा हूं, चूंकि होता है, ये दिमागी झटके लगते हैं, ये एक मखसूस बीमारी का नाम है। जब इंसान डीप डिप्रेशन में चला जाए, वो होता है ना, कुछ लोग बस एक जाती अनाद और जिद में आके ना, उसको ये भी पता है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, मैं सिर्फ टकरे मार रहा हूं, लेकिन पागलपन की इसको इंतहा कहते हैं। किसी साइकेट्रिस्ट से आप बात करें, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएं, उससे आप जरा पूछ के देख लें, सिर्फ उनके तमाम वॉइस नोट्स को ही अगर आप एनालाइज करा लें तो उनकी दिमागी सेहत का अंदाजा हर शख्स को हो सकता है। तो मैंने तो जो बात कही, मैं आज भी अपने लफ्जों पे कायम हूं कि यस, इनमें से कोई एक शख्स बता दे या कोई एक इदारा ही ये कह दे कि भाई हमने फलां नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के तमाम मुतासरीन को ये पैसे दे दिए हैं, राजा रियाज झूठ बोल रहा है। ओके भाई, मैं हाजिर, मैं अपने अल्फाज वापस लूंगा, मैं माफी भी मांगूंगा। जो बात मैंने की उसकी अमली तस्वीर ये खुद हैं, अपने किरदार से साबित करते हैं कि राजा रियाज सच कहता है। उधर से तनकीद भी राजा रियाज पे करते हैं और पब्लिक के सामने खुद गंदे हो रहे हैं। तो मैं इससे ज्यादा इनके लिए मैं कुछ और नहीं कहूंगा। मैं उनकी दिमागी सेहत के लिए भी अल्लाह से ही दुआ कर सकता हूं ना, मैं जाती तौर पे मैं उनको कुछ नहीं कह सकता हूं। आप भी दुआ करें। और ये जो धरना, ये जो एहतजाज, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये 16 तारीख को जो है वो टीवी के सामने बैठे और देखें कि कितनी भरपूर इन लोगों को कवरेज मिलती है और फिर उसका रिजल्ट क्या मिलता है। क्या ऑनरेबल कोर्ट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कितना एक सीरियस लेती है, कितना एक प्रेशर में आती है, नहीं आती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और कोर कमेटी के साथ सैफ साहब की मीटिंग होती है नहीं होती है मुझे कोई पता नहीं है। 17 तारीख को वो कोर्ट में जाते हैं नहीं जाते हैं मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन जो सेहत के हवाले से जो चीज मुझे पता चली है और खास तौर पे जिस साहब से मेरी बात हुई है, उससे मैं एक बार अपने लेवल पे एक बात कह सकता हूं कि दिस इज कंफर्म कि सैफ साहब 17 तारीख को अदालत में नहीं आएंगे। अब अल्लाह उनको सेहत दे, अगर उनकी कोई इंप्रूवमेंट अगर हुई तो मेरे ख्याल में वो शख्स जाएगा। चूंकि मेरा उनके साथ डायरेक्टली अभी तक किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। अगर डायरेक्ट बात हुई होती तो फिर मैं शायद बड़ी एक 100% कंफर्म बात करने की पोजीशन में होता, लेकिन चूंकि मेरा डायरेक्ट राब्ता नहीं है तो जो उनकी फैमिली जराई से जो बात मुझे पता चली है मैं वो बात कर रहा हूं। तो इतनी सी कहानी है, इतना सा किस्सा है, एंड दैट्स ऑल।